Hey friends, welcome to my YouTube channel Kaiser Education. Today's topic is adjectives. पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया, पार्ट सेकंड है ये. So let's start. 3 टाइप्स मैंने आपको समझा दी हुई हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. फोर्थ इसकी टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण. A demonstrative adjective is a special adjective that identifies a noun or a pronoun by expressing its position as near or far, including in time. जो किसी नाउन या pronoun की पहचान दूर या पास के रूप में करवाए उसको हम कहते हैं demonstrative adjective. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो किसी नाउन या pronoun की पहचान दूर या पास के रूप में करवाता है, अपनी स्थिति को देखकर व्यक्त करता है, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब नेक्स्ट है द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज एंड दोज. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं दिस का मतलब होता है यह, दैट वह, दीज ये या दोज वे. A demonstrative adjectives always comes first in the noun phase. ये noun से पहले आते हैं. हर एक सेंटेंस में ये noun से पहले आएंगे. Demonstrative adjective this, that, these and those ये noun से पहले आएंगे सेंटेंस में. अब उसके बाद एग्जाम्पल है this shark is dangerous. Shark is noun and this is demonstrative adjective. This is demonstrative एडजेक्टिव. ये भी नाउन से पहले आया. यह जो शार्क है ये डेंजरस है. दैट लेडी लुक्स वरिड. अब लेडी है ये नाउन है और दैट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये भी नाउन से पहले आया. दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस. फ्लावर्स जो है ये नाउन है और दीज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आया. डू नॉट अप्रोच दोज डॉग्स. अब डॉग्स जो है ये नाउन है और दोज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले आया. उन कुत्तों के पास मत जाओ. डू नॉट अप्रोच दोज डॉग्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट कंफ्यूज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डू नॉट मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करते हैं, संशोधित नहीं करते हैं. मतलब वो नाउन से पहले नहीं आते हैं. दे स्टैंड अलोन एज प्रोनाउंस. ये मतलब प्रोनाउंस जो होते हैं ये अकेले ही होते हैं, इनको नाउन की ज़रूरत नहीं होती है. मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन से पहले आएंगे, बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इनको नाउन की ज़रूरत नहीं होती, ये अकेले ही होते हैं. मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ. ये एक चार्ट है आपके सामने. अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर मैंने एग्जाम्पल्स अलग दिए और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स अलग दी हुई हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन. ये नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. दिस चेयर इज ब्रोकन. अब चेयर जो है ये नाउन है और दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दैट कार इज एक्सपेंसिव. कार इज नाउन एंड दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दीज क्लोथ्स आर वेट. अब क्लोथ्स जो हैं ये नाउन है और दीज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ. बर्ड्स जो है ये नाउन है और दोज जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये मतलब अपने ये अकेले ही होते हैं. दिस इज माई चेयर. दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया तो दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दैट इज पीटर्स हाउस. दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दीज आर हर क्लोथ्स. दीज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स. दोज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. आई होप आपको क्लियर हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. अब नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण. इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण. एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन. मतलब ये क्लियर है कि इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं. ये इसमें क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्वेश्चंस के लिए होते हैं. आगे है द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर व्हाट, विच एंड हुज. मतलब इसमें आता है व्हाट, विच एंड हुज.
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स एंड आर यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये यूज होते हैं, मतलब क्वेश्चन अराइज करने के लिए ये यूज होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। व्हाट कार विल दे गिव अस। अब कार जो है ये नाउन है और इससे पहले क्या आया, व्हाट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वे हमें कौन सी कार देंगे। What program are you planning? Program is noun and what is interrogative adjective. आप किस प्रोग्राम की योजना बना रहे हैं। Whose pen will they bring to you? वे तुम्हारे लिए किसकी कलम लाएंगे, किसका पेन लेके आएंगे। Pen is noun and whose is interrogative adjective. Which lunch box is yours? आपका कौन सा लंच बॉक्स है। Lunch box is noun and which is इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको क्लियर हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। ये भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन से पहले आते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में हम कहते हैं वितरणवाचक विशेषण। वितरणवाचक विशेषण। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट रेफर्स टू सेपरेट थिंग्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ये एक वर्ड वर्णन करने वाला शब्द है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सच एज ईच, एवरी, ईदर, नीदर एंड एनी, ये जो हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो मतलब वर्णन करने वाले शब्द होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं दैट रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स आउट ऑफ अ ग्रुप। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स लाइक ईच क्या होता है, प्रत्येक, एवरी हर, इधर या तो, नीदर ना तो मतलब कोई भी नहीं, इधर या तो ये या तो वो, एंड एनी मतलब कोई भी, उन शब्दों का वर्णन कर रहे हैं जो एक समूह में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं, एक ग्रुप में अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल है ईच बॉय गिव्स अ चॉकलेट। ईच स्टूडेंट हैड अ पेन, हर एक स्टूडेंट के पास पेन है, हर एक बॉय को चॉकलेट दी गई। एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, मतलब या इस बैच में हर कोई जो बॉय लड़का है वो इंटेलिजेंट है। यूजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके यूजेस क्या हैं। However, there are certain words which are used to refer to distributive adjectives. बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को रेफर करते हैं, के बारे में बताते हैं, जैसे कि ईच हो गए, पहले मैंने पढ़ा दिया आपको, ईच हो गया, एवरी, नीदर, ईदर, एनी, वन, बोथ, एक्सेट्रा। अब फर्स्ट है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। Each is used to refer to one specific person of a group or to speak about group members individually. मतलब ये एक विशिष्ट, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ग्रुप में एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करता है और व्यक्तिगत रूप से समूह के सदस्यों के बारे में बोलने के लिए किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। ईच हर एक, इंडिविजुअली मतलब हर एक जो ग्रुप में बच्चा है या ग्रुप का मेंबर है उसके बारे में बताया जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल ईच गर्ल विल गेट अ चॉकलेट, मतलब हर एक लड़की को चॉकलेट दिया जाएगा। ड्रिंक वाटर आफ्टर ईच मील, हर एक मील के बाद पानी पीना चाहिए, हर एक, प्रत्येक। अब नेक्स्ट है एवरी, सब। एवरी इज यूज टू, उसमें इंडिविजुअली था हर कोई, इसमें सब के सब। एवरी इज यूज टू मेक जनरलाइजेशन इन अ सेंटेंस। इट इज़ कंसिडर्ड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन अ ग्रुप। वाक्य में जो सेंटेंस में जनरलाइजेशन, सामान्यकरण करने के लिए हर का प्रयोग होता है, एवरी का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल, ही यूज टू कॉल मी एवरी डे, वो हर एक दिन मुझे कॉल करती है, मुझे कॉल करता है। शी वॉचेस टीवी एवरी डे, वो रोज टीवी देखती है, हर मतलब हर रोज। अब नेक्स्ट है नीदर। नीदर होता है कोई भी नहीं, ना ये ना वो। इट इज यूज टू स्टेट नॉट वन और द अदर बिटवीन अ चॉइस ऑफ टू, दो के बीच में कोई भी नहीं। नीदर इसके लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक नीदर ऑफ यू, मैं आप दोनों में से किसी को भी
लाइक नहीं करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ या करती हूँ। नीदर ऑफ यू आर अलाउड इन दिस क्लास, आप आप दोनों में से कोई भी क्लास में एंटर नहीं कर सकता, कोई भी क्लास में अलो नहीं है, मतलब आप दोनों में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास इधर इज यूज टू सेलेक्ट वन पर्सन और थिंग अमंग द चॉइस ऑफ टू, दो में से एक। इधर का मतलब होता है या तो ये या तो वो, दो में से एक, चॉइस ऑफ टू, सेलेक्ट वन पर्सन अमंग द चॉइस ऑफ टू। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल, आई कैन डू इट इधर, मतलब मैं या तो ये, आई कैन डू इट इधर, इसका मतलब है कि उसके पास चॉइस है, कहता है मैं यहाँ तो ये कर सकता हूँ या तो वो कर सकता हूँ। इधर यू डू दिस और आई विल बी डूइंग इट, इधर यू डू दिस और आई विल बी डूइंग इट, या तो आप ये करो या तो मैं ये करूँगा, कि चॉइस करनी या तो ये या तो वो। नेक्स्ट है हमारे पास एनी, एनी का मतलब होता है कोई भी। इट इज़ यूज टू रेफर टू वन और सम थिंग्स आउट ऑफ एनी नंबर ऑफ चॉइसेस, इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन द चॉइस इज इररिलेवेंट, मतलब एनी का मतलब होता है कोई भी, कि मेरे को कोई भी काम कर सकता हूँ, चॉइसेस है, बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई भी काम कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। एग्जाम्पल है इसके, आई डोंट वॉन्ट योर एनी एडवाइस, मैं आपकी कोई भी एडवाइस नहीं लेना चाहता, कोई भी कोई भी नहीं एडवाइस लेना चाहता। डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ मनी है, कोई मनी है। सेवेंथ है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण। Proper adjective is a word that modifies noun and pronoun and is used from a proper noun. Proper adjective जो है ये noun और pronoun को modify करता है, संशोधित करता है और proper noun से बनता है। Proper adjective. Proper adjectives typically look like their original proper nouns but have some sort of alternative ending in order to make them adjectives. मतलब ये प्रॉपर नाउन्स की तरह ही दिखते हैं, ओरिजिनल प्रॉपर नाउन्स की तरह ही दिखते हैं, बट कुछ कहीं ना कहीं ये अलग कर देते हैं, इनको प्रॉपर नाउन से डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि ये एडजेक्टिव है और ये प्रॉपर नाउन है। वो एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन अमेरिका, आई लिव इन अमेरिका, इसकी एग्जाम्पल आई लिव इन अमेरिका। अमेरिका जो है ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर हों, प्रॉपर हों, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, दिल्ली, मुंबई, किसी का नाम हो गया, वो होता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हुआ, द 4th of July इज एन अमेरिकन हॉलीडे। अब अमेरिकन जो है ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन जो है ये अमेरिका है और अमेरिकन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, आई वॉज बोर्न इन इटली, इटली इज प्रॉपर नाउन एंड इटालियन, आई लव इटालियन फूड, इटालियन फूड इज प्रॉपर एडजेक्टिव। ये दिखते तो प्रॉपर नाउन की तरह है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसमें डिफरेंस पता लग जाता है कि प्रॉपर नाउन है और ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन इसमें इटली है और इटालियन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण। लास्ट इज पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण। वी यूज पोसेसिव एडजेक्टिव्स टू एक्सप्रेस हु ओन्स समथिंग, ये जो एडजेक्टिव्स है ये व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं कि किसके पास कुछ है, कि किसी के पास कुछ है, किसके पास कुछ है। अ पोसेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, ये नाउन के सामने यूज होते हैं। एग्जाम्पल, अब मैंने एक चार्ट दिया है पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन का भी बताऊंगी कि इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे सब्जेक्ट जो है आई है, इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होगा माई, पोसेसिव प्रोनाउन होगा माइन, ये नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। यू जो है इसका पोसेसिव एडजेक्टिव होगा यूअर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, वी आर, यू यूअर, दे देयर। अब यहाँ पे है
नेक्स्ट पोसेसिव प्रोनाउन, पीछे था पोसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन। आई का होता है माइन, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज, शी का होता है हर्स, इट इट्स, वी आर्स, यू योर्स, दे देयर्स। अब आपको डिफरेंस खुद ही पता लग जाएगा इसमें। जैसे यहाँ पे आई का है माई, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स। आगे टेबल में मैंने आपको क्लियर कर दिया वो इसका पोसेसिव प्रोनाउन में ये होगा। अब नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल। व्हाट इज योर एड्रेस? योर इज पोसेसिव एडजेक्टिव, एड्रेस इज नाउन एंड योर इज पोसेसिव एडजेक्टिव। माई कार इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। अब कार इज possessive adjective and car is a noun and my is possessive adjective. Our new math teacher is very nice. New math teacher is possessive noun and our is possessive adjective. आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।